इसमें मैं पकड़ लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा नहीं आधा ढीला कर दे विवेक है, ताकि तेरे तक जाते अपना। स्टार्ट। इस समय हम यहाँ सनोली रोड पर उपस्थित हैं, सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने, और यहाँ पर एक हड़ताल की जा रही है, एक अनिश्चितकालीन हड़ताल। इसका कारण यह है कि यहाँ पर एक मुद्दा बड़े दिनों से गरमाया हुआ है, और मुद्दा ये कि यहाँ से जो है सब्जी मंडी को अनाज मंडी की तरफ शिफ्ट किया जा रहा है, और इस कारण यहाँ पर लोगों ने हड़ताल कर रखी है, और ये हड़ताल अनिश्चितकालीन है। और इससे लोगों के लिए समस्या ये बनी हुई है, क्योंकि अब जो यहाँ पर रेडी और फेरी आदि लगाते थे उन्हें अब वहाँ पर जाना पड़ेगा, और किसान जो यहाँ पर अपनी सब्जी आदि बेचने आते थे उन्हें भी अब अनाज मंडी की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से बड़ी ही अधिक दूरी पर पड़ती है। और यहाँ पर जो है फड़ी माशाकोर एकता समिति की अध्यक्षता में ये है हड़ताल जो है रखी गई है, और इसका कारण यह है कि 3 दिन पहले, लगभग 3 दिन पहले यहाँ से जो है वो सब्जी मंडी को अनाज मंडी की ओर शिफ्ट कर दिया गया, और इस कारण आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है फड़ी माशाखोर एकता समिति, इसके तत्वाधान में ये हड़ताल रखी गई है, और यहाँ पर जो है लोग बैठे हुए हैं, और समिति के जो है कार्यकारिणी के सदस्य भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर अभी संख्या कम है, और सुबह जो यहाँ पर लोगों की संख्या काफ़ी अधिक थी, और ये भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यहाँ बैठे हुए हैं। और आइए हम लोगों से जानते हैं कि इससे उन्हें क्या क्या समस्या आ रही है। आइए यहाँ पर जो है कार्यकारिणी के जो है सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। आइए उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। वो संदीप जी है और एक सियानी जी है बेटी। आइए प्रयास करते हैं, हम जो इसकी समिति के जो प्रधान हैं उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। तो आप समिति के प्रधान हैं? हाँ जी। आपका नाम? प्रेम कुमार। तो प्रेम कुमार ये जो है माशाकोर एकता समिति के प्रधान है। तो आइए इनसे बात करते हैं। ये बताइए, यहाँ से जो है ये जो सब्जी मंडी है अनाज मंडी की तरफ शिफ्ट हो रही है, तो इससे जो मुख्य समस्या है वो क्या आएगी? समस्या ये आएगी जी, हम तो पहली तो बात हम उधर जाने नहीं जाते, समस्या का उसको हमने रखना ही नहीं है। हमारी समस्या ये है कि जो यहाँ पर पुरानी मंडी में जो पहले आड़ती थे वो वहाँ पे शिफ्ट होए, नए भी होए। हमारा माशाखोरों की डिमांड है वहाँ पे शिफ्ट हो रहे, फिर हम वहाँ से माल ला कर अपने यहाँ पे विक्रेता छोटे छोटे जो पहिया आदि किलो की मंडी, छोटी मंडी चलाना चाहते हैं। तो यहाँ पर इनकी मांग कोई अधिक बड़ी भी नहीं है, और हालांकि एक समस्या ये भी आएगी कि इन्हें वहाँ से जो है सामान लेके आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी ये तैयार हैं। लेकिन इनकी मांग ये है कि यहाँ पर एक छोटी मंडी चलाने की अनुमति दी जाए। लेकिन हम आपसे ये पूछते हैं कि समस्या ये भी है कि यहाँ पर लोग पहले सब्जी खरीदने आते थे और किसान बेचने आते थे। अब जो नई मंडी बन रही है, जो मंडी शिफ्ट हो रही है अनाज मंडी की तरफ, वो यहाँ से बहुत ही ज़्यादा दूर पड़ती है। तो उससे लोगों को क्या क्या समस्या आ सकती हैं? सारी समस्याएं हैं, हाईवे है, रोड जाम है, 24 घंटे रहता है। अगर मान लो कि हम उस मंडी में जाते हैं, इतना जाम होता है कि अगर हम 4 बजे चलेंगे तो सवेरे 8 बजे पहुंचेंगे, इतने मंडी ख़त्म हो जाती है वहाँ पे। हाँ जी, इनका कहना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये काफ़ी समय से यहाँ पर ये सब्जी मंडी रही है, और लोगों की सुविधा भी यहाँ पर ही होती है, क्योंकि इन्हें यदि वहाँ पर जाना पड़ा तो वो रास्ता बड़ा ही दूर पड़ता है, और इन्हें काफ़ी समय वहाँ पर लग जाएगा। और समस्याएं ये भी हैं कि देखिए यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई थी, अब उन्हें शिफ्ट करने में भी बड़ी समस्या आएगी, और जो यहाँ पर सामान लेने आते थे अब उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे तो दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और समस्या ये भी आएगी कि जिनकी यहाँ पर दुकानें थी उन्हें वहाँ पर जो है, यदि कोई वहाँ पर दुकान करना चाहता है तो उन्हें कैसे वहाँ पर जो दुकान मिल सकती है? इससे तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। तो इस पर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी तो बढ़ गया, बेरोजगार होने सारे सर। हाँ जी, शहर को भी बड़ा फायदा था। ये एक मंडी तो चली ग्रामीण में, शहर की मंडी उजाड़ करके ग्रामीण में ले गए हैं। है जी, हम ये चाहते हैं कि वो हर शहर में 2 मंडी हैं, एक ग्रामीण में रहे, एक हमारी शहरी मंडी हमें जो हमारे को उजाड़ा गया हमारे को दी जाए वापसी परचून के लिए। हालांकि इनकी मांग कोई अनुचित नहीं है, एक बड़ी उचित मांग इन्होंने की है कि 2 मंडियां शहर में रख दी जाए, एक यहाँ पर और एक जो नई मंडी जो जहाँ पर मंडी जो है शिफ्ट की जा रही है। और ये मांग इनकी ठीक है, इनकी मांग सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा मानने योग्य है कि इन्हें जो है एक मंडी यहीं पर, जो छोटी मंडी है वो यहीं पर रहने दी जाए, और इसलिए ये इस धरने पर बैठे हुए हैं कि ताकि इनकी मांग को मान लिया जाए। और आइए हम अन्य जो यहाँ पर जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, जो समिति के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? संजय सैनी। तो संजय सैनी नाम, आप किस पद पर हैं समिति में? महासचिव। महासचिव आप। तो ये बताइए कि इससे अब जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, इनकी सबकी क्या मांग है? इन सब की मांग है कि हमारे यहाँ मिनी सब्जी मंडी यहीं पर रहनी चाहिए।
तो अब ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं पिछले 3 दिन से मंडी शिफ्ट हो चुका है, तो अब इन सबको क्या क्या समस्याएं रही, और आप देख सकते हैं जो सब्जी लेने वगैरह आते थे या फल लेने आते थे उन सब के सामने क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। मंडी शिफ्ट के ये तो मंडी हमारे को डंडे के जोर पे उजाड़ दिया गया है। हम पहले भी वहाँ से सब्जी मंडी में काम कई बार हमने काम जमाने की कोशिश करी, हमारा काम वहाँ पे नहीं चलता और वहाँ पे जाम की बड़ी बड़ी दिक्कत रहती है। गोहाना मोड़ तक जाम आ जाता दोनों टाइम, और उसके शहर उसके नज़दीक चारों तरफ कोई कपास मंडी, अनाज मंडी, फलाने मंडी, यानी 7-8 तरह की मंडी है, कोरा जंगल है, जिससे 85% आदमी को वहाँ आने जाने में डर लगता है। वो 85% शहरी जो इधर है हमारी तरफ वो सुरक्षित नहीं है उधर जाने में, और जो उधर के रहने वाले पे वो यहाँ आने में सारे सुरक्षित मानते हैं, आपके वहाँ जाने में सुरक्षित नहीं मानते। तो ये इनका कहना बिल्कुल ठीक है। और देखने वाली बात ये भी एक प्रश्न हम इनसे और लेंगे कि जैसे यहाँ से जो दुकानें शिफ्ट हुई हैं तो वहाँ पर क्या लोगों को स्थान मिल पा रहा अपना जो सामान रखने के लिए, अपना जो स्थान उन्हें उनसे यहाँ से छीना गया है, क्या वो स्थान वो उन्हें वहाँ पर मिल पा रहा है? ऐसा है, हमने पहली बात का आपको बता दी ना, हमने कई बार वहाँ काम जमाने की कोशिश करी। पहले हम कोविड में टूट लिए है, परचून का ग्राहक वहाँ नहीं जानता, और हम वहाँ जितनी बार भी गए हैं अपना नुकसान करके वापस आ गए हैं। हम वहाँ जाना ही नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारी सब छोटी मंडी यहीं पर रहनी चाहिए, क्योंकि सारा शहर 85% शहर यहाँ पर रहता है। सारा सनौली रोड, किराना मार्केट हुई, सारा सब इससे प्रभावित हो गए, सबका काम बेरोजगार हो रहा है, 10-15% सेल रहेगी सबकी। हम तो बड़े दुखी हैं और हम तो वहाँ जाना ही नहीं चाहते। हमारी तो सब्जी मंडी यहीं पे बसाई जाए, पुरानी सब्जी मंडी परचून की। आड़ती भाइयों रोला क्या था, यहाँ भीड़ लगती थी, भीड़ के बहाने ये मंडी शिफ्ट करी की गई है। भीड़ लगती थी तो आड़तियों की गाड़ियों से लगती थी, जो 4-4 गाड़ियाँ आ जाती थी, LP गाड़ियाँ, 10-10 टायर गाड़ियाँ, उनकी वजह से भीड़ लगती थी। सभी आड़ती भाइयों को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, वहाँ दुकानें उनकी वो सारे वहाँ पे शिफ्ट रहे। हम सारा माल वहाँ से ला के यहाँ बेचो जाएंगे, उससे उनमें भी फायदा हो जाएगा और हमारे को फायदा है। हमने तो बल्कि आड़तियों के लिए हमने तो आड़तियों के लिए बल्कि ये भी कहा है, जो हमारे 50-100 मासाखोर जो सीधे दिल्ली से माल ला के बेचते थे, हम उन भाइयों को भी कहें कि उस मंडी में उतारे उस माल को आड़तियों के पास और उनके थ्रू वो माल मिले, जिससे आड़तियों का भी फायदा होएगा और हमारा मासाखोर को यहाँ गरीब लोगों के लिए छोटी मंडी बसा दिया है, ताकि इस 85% शहर को फायदा हो, जो अपने आप को वहाँ जाने में असुरक्षित समझता है और वहाँ से यहाँ मंडी सब्जी लाने में असुरक्षित समझता है, और ज़्यादा महंगा लेना पड़ेगा उसने, क्योंकि 50 रुपये रिक्शा वाला लेगा, उसके 50 जाने के 50 आने के। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि रिक्शा का भी खर्च आएगा और भी खर्च बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक सवाल हम और भी ले लेते हैं, क्योंकि इन्हें इस कार्य का अनुभव है, इस कार्य क्षेत्र का इन्हें अनुभव है, तो इनसे ये पूछ लेते हैं कि क्या इससे सब्जियों के दामों पर, फलों के दामों पर, या फिर जो भी चीज़ें यहाँ पर बेची जाती थी, क्या उनके दामों में कुछ वृद्धि होगी या फिर उनमें कमी आएगी? इससे उन्हें जो है इन्हें लाभ होगा या फिर हानि हो सकती है? इसमें दामों में क्या फ़र्क आएगा? इससे हमारा उधर जाने में किसान जो किसान जा रहा था उसको चलो फायदा होता है, नुकसान होएगा वो तो किसान ही बताएगा, लेकिन हमारे को तो सारा इधर शहर में सारी चीज़ें महंगी मिलेंगी और किसान, हाँ, और जो हमारा मासाखोर रेखा था भाई यहाँ से भी गया है, जो अब भी 2-3 दिन मंडी है, वो अपना जिसने 5,000 का सामान लिया वो 3,000 रुपये बट के आया, जिन्हें 3 का लिया वो 500 रुपये बट के आया, वो उसका भी नुकसान हुआ है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो है समिति के जो कार्यकारिणी है उसके सदस्यों से हमने बात की है, और इनका जो है वो ये कहना है कि इन्हें इससे नुकसान हुआ है, क्योंकि एक तो वहाँ से ये जो सामान लेकर आएंगे या फिर इन्हें जो भी लेके आना पड़ेगा उसका खर्चा जो है, किराए का खर्चा भी बढ़ेगा, और दूसरा ये समस्या है कि वहाँ पर जो है नया काम शुरू करने में जिनकी यहाँ पर दुकानें थी, जिन्हें यहाँ पर स्थान मिला हुआ था, उन्हें वहाँ पर जो है अपना काम चालू करने में बड़ी कठिनाई होगी और स्थान मिलना भी मुश्किल है। और दूसरी बात यहाँ पर यह कि जो रेडी यहाँ पर लगाते थे या फिर जो जानकार थे यहाँ पर जिनसे लोग सामान लेने आते थे, अब वहाँ पर जो उनके लिए जाना जो है बड़ा ही कठिन हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर समिति के सदस्य बैठे हुए हैं, और आप पीछे भी देख सकते हैं, पीछे लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर अभी भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है, हालांकि हड़ताल यह अनिश्चितकालीन है, और सुबह तो यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ही अधिक थी, बड़ी ही संख्या में लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, और अब भी आप देख सकते हैं कि ये लोग जो इतने दुखी हैं और कोई इनकी इस समय सुनने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक तरह से इनके साथ हट करके, एक ज़बरदस्ती करके यहाँ से जो है वो सब्जी
सब्जी मंडी को अनाज मंडी की ओर शिफ्ट कर दिया और इससे इन्हें काफ़ी समस्या आ रही है और कुछ लोगों को तो अब तक ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करेंगे। और देखिए लोगों की मांग लगातार यहाँ से उठ रही है, आप इनका शोर भी सुन सकते हैं। लोग सरकार से क्या क्या चाहते हैं, इनकी कई मांगे हैं कि यहाँ पर एक छोटी मंडी, कम से कम एक छोटी मंडी यहाँ पर छोड़ दिया है। लोगों की इससे भी कोई आपत्ति नहीं है कि वहाँ पर जो है अनाज मंडी में सब्जी मंडी शिफ्ट की जा रही है, इसे भी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार है। लेकिन समस्या फिर वही बनी हुई है कि यहाँ पर जो सब्जी मंडी थी उसके यहाँ से शिफ्ट हो जाने से, उसके स्थानांतरित हो जाने से बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे, बड़ी इन्हें समस्याएं भी आएंगी और इससे जो है लोग यहाँ पर जो सब्जी लेने आते थे उन्हें भी सब्जी लेने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा और सुबह ये काम चालू हो जाता सब्जी लेने का। और इसलिए यदि जो लोग वहाँ पर जाएंगे तो वो बिल्कुल सुबह सुबह भी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। इसके लिए उन्हें बड़े जल्दी उठना पड़ेगा और बड़ी समस्या आएगी। और दूसरी समस्या स्थान की भी है। और देखिए यहाँ पर शायद कुछ लोग और भी हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं। क्या किसी के अन्य और कोई समस्या है यहाँ पर? देखिए ये कुछ कहना चाहते हैं, आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? भाई हम इस पर यही कहना चाहते हैं, हमारे सारे साथी सारे भाई हमारे बेरोजगार हो गए हैं जी। अब उस मंडी के अंदर हमारा काम नहीं चलने वाला। अब हर शहर में 2-2 मंडियाँ हैं, अगर यहाँ भी 2 हो जाएंगी तो क्या जुल्म है। जितना सौदा यहाँ हमारे को पूरे शहर को यहाँ साथ लगा, वहाँ 15% का हक नहीं है और यहाँ इनकी रोजी रोटी चल रही थी बेचारों की। कोई इतना बड़ा कारोबार नहीं कर रहे थे, चलो भाई सब्जी ला के, अब भी सब्जी वहाँ से ला के यहाँ बेचेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। वो मंडी भी चलेगी, ये भी चलेगी, क्या हर्जा क्या है? अगर दोनों चल जाएंगी तो भी ठीक है, कोई बुराई तो इसमें है नहीं। अपना एक रोजगार का हक मांग रहे हैं, ना कि कुछ गवर्नमेंट से कुछ कर्ज मांग रहे हैं। भाई बहुत करोड़ों रुपए खर्चा, कुछ भी खर्चा नहीं है गवर्नमेंट का। भाई थोड़ा सा ये सहानुभूति है गवर्नमेंट की, अपना भी एक अपना पानीपत ग्रामीण में हो जाएगी, वो ग्रामीण में हो जाएगी, ये शहर में हो जाएगी। माड़ी क्या बात है? बात तो अच्छी है, बाकी मानना चाहिए, हमारे विज साहब को भी मानना चाहिए, हमारे भाटिया जी को भी हमारे साथ लगना चाहिए और हमारा ये सहयोग दें, हमारा काम बन जाए, इन गरीबों को रोज़गार मिल जाएगा, सारे बेरोजगार हो जाएंगे, इनके बच्चे भी सड़कों पे आ जाएंगे 2-4 दिन में। इनके पास कोई और साधन नहीं है बेचारों के पास, ये कोई सारे करोड़पति नहीं है जो कोई और काम कर लेंगे। मजदूरी करते हैं, 500-400 रुपया कमाते हैं, उससे ये चले गए, जिनके बच्चे भूखे मरेंगे। हम यही चाहते हैं मंडी हमारी यहाँ रह जाए, छोटी मंडी के रूप में रह जाए, हमें तो भी खुशी है, रह जाए। देखिए इनकी मांग फिर वही है, कोई अनुचित मांग नहीं है कि इनकी बेरोजगारी इनको ज़्यादा बढ़ रही है और फिर इनकी मांग है कि इन्हें इस बात से कोई समस्या नहीं है कि सब्जी मंडी जो है वहाँ पर स्थानांतरित हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी मंडी के रूप में थोड़ी स्थान इनके लिए छोड़ दिया जाए। और आइए औरों से बात करते हैं, आपको क्या समस्या आई है? हमें समस्या यही है, यहाँ से वहाँ जाने में दिक्कत बनती है और हमारा छोटा काम, यहाँ छोटा कारोबार है, इसी को यही चलना चाहिए। यहाँ से दुकानदारी जो करीबन शहर की जो जनता है 90% यहाँ इस मंडी पर निर्भर है, वहाँ पर 10% भी नहीं जा सकती। कौन जाएगा वहाँ जीटी रोड क्रॉस करके? वहाँ जाने में खतरा है। यहाँ घर के घर में है, 10 मिनट में चूल्हा जलाओ और सब्जी लेके आओ, तुरंत सब्जी मिलती है। बहुत सुविधा है यहाँ जनता के लिए। और यहाँ से जो जाने वाले हैं वो वहाँ दिक्कत मानेंगे जाने में, और 1 के 4 लगेंगे वहाँ। यहाँ 10 रुपये की चीज़ 10 में ही मिलेगी, वहाँ 10 रुपये की चीज़ 50 में मिलेगी, ये भी महंगाई मिलेगी वहाँ। देखिए इनको ये चाहिए कि हमें बड़ी मंडी नहीं चाहती, हमारी मंडी छोटी बना दी जाए, हम यहीं बेच लें अपना, ताकि गुजारा कर सकें। हमें बड़ी मंडी की ज़रूरत नहीं है, बड़ी वो चलती रही वहाँ से ला करके हम यहाँ। देखिए लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ये अपनी बात मीडिया द्वारा जो है प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं और इनकी कोई ज़्यादा बड़ी मांग भी नहीं है। और आइए इस पर अब कुछ लोग और हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं और हम प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, और इसलिए यहाँ पर कुछ जो बोलना चाहते हैं जी। पहले हमने लॉकडाउन ने खा लिया जी, अब जो है ना ये मंडी हमारे लिए शिफ्ट कर दी और बहुत दुख की बात है कि हम तो यही मंडी चाहते हैं, यही मंडी। और हमारा इलाका बहुत बड़ा हैगा, यहाँ से एमसी कम से कम 26-27 एमसी है हमारे इस एरिए के। उधर 10-12 है। हाँ, उधर 10-12 उधर रहेंगे जी, कुटियानी रोड पे, उधर से हम आते हैं और उधर तो बहुत दिक्कत पड़ेगी, रात लंबा पड़ता है। हाँ, ना मोटरसाइकिल, पैदल ही जाएंगे, इतने हमारा टाइम हो लेगा आने का, बहुत बुरा हाल है जी। अपना मंडी यही रहनी चाहिए, यही हमारी जो है ना रोटी दाल रोटी चल रही थी थोड़ी, और यही रहनी चाहिए हमारे लिए।
जी, हमने अब तक लोगों जितने भी लोगों को सुना है सबकी यही मांग है कि मंडी जो शिफ्ट की गई है उनसे उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो मंडी दूर पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर एक छोटी मंडी इन्हें दी जाए और जहाँ पर वो अपना सामान रख सके और अपना सामान बेच सके, क्योंकि बेरोजगारी से बढ़ना उचित है, क्योंकि सारे लोग वहाँ पर जो है स्थानांतरित नहीं हो सकते और हर किसी को वहाँ पर जो है स्थान नहीं मिल सकता। इसलिए इनकी मांग ये है कि इनकी मंडी वहाँ देखिए, और भी कुछ लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, और भी कुछ लोगों की बात है और अब प्रयास करेंगे कि सबको अवसर मिले कि वो प्रशासन तक अपनी बात रख पाए और उनका दुख प्रशासन तक जरूर पहुंचे। देखिए ये बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है, हम छोटे व्यापारी हैं, पहिया आधा किलो बेचने वाले हैं, हमें तो यही मंडी चाहिए। 3 दिन हो चुके हैं, हमारे बच्चे चाय मांगते हैं, रोटी मांगते हैं, कहाँ से दें? 3 दिन हो गए, हमारा काम बिल्कुल नीचे बैठा हुआ है। हम तो यही चाहते हैं, हम इसी मंडी में काम करना चाहते हैं। हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, जितने अफसर हैं, मीडिया वाले हैं, हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं इनको हमारा काम नहीं दुआ। देखिए यहाँ पर जो है अभी नारे लगने चालू हो चुके हैं। देखिए फड़ी माशाखोर यूनियन जिंदाबाद के यहाँ पर नारे लगने चालू हुए थे और देखिए अभी यहाँ पर नारे कुछ देर के लिए बंद हो चुके हैं और नारे देखिए यहाँ पर नारे लगाने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। देखिए नारे लगाने चालू किए जा रहे हैं यहाँ पर धीरे धीरे। देखिए अभी यहाँ पर नारे लगाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी नारे लगाए जा रहे थे, आप आवाज सुन पा रहे थे, आप लाइव देख रहे हैं हमारे चैनल पर द चर्चा के माध्यम से। देखिए यहाँ पर नारे लगने चालू हो चुके हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग जो है नारे लगा रहे हैं। देखिए अपना हक ये मांग रहे हैं और देखिए कुछ लोग और बात करना चाहते हैं। देखिए आइए कुछ लोग और हमसे बात करना चाहते हैं। देखिए ये अपनी मांगे रख रहे हैं, ये कह रहे हैं नारा लगाया जा रहा है हमारी मांगे पूरी करो, फटी माशाखोर यूनियन जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मांगे इनकी लोगों की ये है कि यहाँ पर जो इन्हें छोटी मंडी की व्यवस्था दी जाए और देखिए आप नारे सुन सकते हैं। देखिए आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। आपको क्या समस्या आई है? हमारे को ये समस्या है जी, हमारी रोटी छीने गई है। 20-20 साल से हम यहाँ पे बैठे हैं और शहरवासी है, जितने भी माता बहन है सब हैं, सबको परेशानी है यहाँ से मंडी जाने की वजह से। और यहाँ छोटी मंडी रहनी चाहिए जी और सबको फायदा होगा, हमारे को भी फायदा होगा, सबको होगा जी। मंडी रहनी चाहिए यहाँ छोटी। हम दुखी हो चुके हैं, 20-30 साल से बैठे हैं जी यहाँ पे। हमारे बच्चे रुड़ गए हैं, बहुत घरों के घर बर्बाद हो चुके हैं जी यहाँ से मंडी जाने से। हमारी समस्या ये, हमारी छोटी मंडी शहर के अंदर रहनी चाहिए, सबको फायदा है जी यहाँ पर। ये इतनी पब्लिक है, ये सब परेशान है, ये जो इतनी पब्लिक बैठी हुई है सब परेशान है, हम भी परेशान हैं। हम चाहते हैं कि ये छोटी मंडी बने और सब भाइयों का हमारा जो है सबका साथ जो है, जितनी भी पब्लिक है हमका सरकार हमारा साथ दे। और ये जो छोटी वहाँ से जो है माशाखोर जो भी हैं ये सब भाई परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। सरकार से अपील है कि हमारे जो जितने भी भाई हैं इन सबका साथ दे और यहाँ छोटी मंडी बनाने की जो है अपील है हमारे से, छोटी मंडी बनाई जाए। देखिए और भी लोग हैं जो हमसे बात करना चाहते हैं, आइए इनसे जानते हैं। हम सब बहुत ज़्यादा परेशान है जब से मंडी यहाँ से उठाई गई है। हम सब की यही मांग है सरकार से, अगर हमारे को मिनी मंडी यहीं दी जाए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमारे को मिनी मंडी यहीं दी जाए, हम वहाँ नहीं जा सकते। देखिए इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है और ये सोचने वाली बात है। इन्होंने कहा कि हम आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे और इसका कारण ये है इनकी जो बेरोजगारी की समस्या यहाँ पर पैदा हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो है मंडी शिफ्ट की गई है। और इनकी मांग सबकी यही मांग है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई बहुत बड़ी मांग यहाँ पर नहीं है। सरकार से एक छोटी सी मांग इनकी है कि यहाँ पर एक छोटी मंडी जो है बना दी जाए इनके लिए। ये यहीं पर अपना कार्य सुचारू रूप से कर लेंगे ताकि इन्हें वहाँ जाने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि वो स्थान जो है बड़ा ही दूर पड़ता है और इससे इन्हें वहाँ पर जाने में समस्या आएगी और वहाँ से जो है सामान आदि लेकर आने में और वहाँ पर सामान आदि बेचने में भी लोगों को समस्या होगी। तो अब हम इस समस्या को चाहते हैं कि प्रशासन इस समस्या की ओर ध्यान दे और लोगों को भी सुने, ताकि लोगों की जो समस्या का वो है समाधान हो और इनकी समस्याएं दूर हो सके। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मैं अभिमन्यु शर्मा, द चर्चा 24 पानीपत।